हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी। वो कुर्बानी वो किसान और मजदूर का बेटा था देने वाला। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, सिख ईसाई नहीं था। तो एक भी गरीब गुरबा सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये आवाज को बुलंद करना है, नहीं तो फिर गृह युद्ध में परिणत होने जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों की बात होती है उस लोकतंत्र का जननी जो पूरे विश्व में है। अब मैं उसका उपज बोल रहा हूँ। जो यह आग लगेगा तो वो नरेंद्र मोदी ही क्या, कोई नहीं रोक सकते दुनिया का ताकत। सत्य है, हम लोग रोड चक्का जाम करेंगे। अब बृहद रूप से हम लोग यहाँ पर उनके समर्थन में, लक्ष्मण यादव के समर्थन में हम लोग यहाँ चक्का जाम करेंगे। अगर उनकी वापसी नहीं होती है तो हम लोग इसका बृहद रूप देंगे और हर तरह से हम लोग जो है लक्ष्मण यादव जी को हम लोग साथ हैं। अगर गरीबों की आवाज़ को अगर बुलंद करते हैं, गरीबों की आवाज़ को और हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको अगर अपने पद से हटा दिया जाए तो ये लोकतंत्र क्या बच गया है? लोकतंत्र कुछ नहीं रह गया है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव संघर्ष करो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव संघर्ष करो, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा राव फूले अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, माता फातिमा शेख अमर रहे, गरियार ललाई सिंह यादव अमर रहे, गरियार ललाई सिंह यादव अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा वीर जोहरमल अमर रहे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी वैशाली के पातेपुर में हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के समर्थन में आज यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाला गया था। जबकि इनका कहना है कि आक्रोश मार्च मैं शांतिपूर्ण निकाल रहा हूँ और शांतिपूर्ण इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है अनुयायी हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि जो भी काम करो वह शांति से करो और आज इसलिए मैं आक्रोश मार्च शांति से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर आक्रोश मार्च क्यों निकाल रहे हैं, आक्रोश मार्च या निकालने की वजह क्या है। जी, आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्यों? आक्रोश मार्च ये निकाल रहे हैं कि आज हमारे केंद्रीय सरकार जुमलाबाजी सरकार है। ये अगर उसको गलत किए हुए के खिलाफ में आवाज़ उठाता है उस व्यक्ति पर या तो फर्जी मुकदमा होता है या तो लास्ट में उसको जेल में तरखाने में नहीं जा सका तो उसका हत्या करवा दिया जाता है। आज इस जुमलाबाजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लक्ष्मण यादव ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पड़े हैं जिनको जो उचित बोलते हैं, उचित बोलने को वाले को दबाया जाता है। और ये टोटल आरएस वीर सुंदरी परिषद और बीजेपी के लोग हैं। आपने सुना होगा, आप अब मेरे पत्रकार हो, सुना होगा जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी। वो कुर्बानी वो किसान और मजदूर का बेटा था देने वाला। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, सिख ईसाई नहीं था, वो सब आपस में भाई था। आज उसके कुर्बानी का ये लोग धत्ता दिखा रहे हैं। वो कुर्बानी इसलिए दिए थे जब अंग्रेज को भगा देंगे मेरा देश आज़ाद होगा, लेकिन आज़ाद नहीं, कोरे अंग्रेज को हमारे पूर्वजों ने भगाया, उन्होंने अपने मेहनत किया। लेकिन इन काले अंग्रेज को जो हमारे यहाँ स्थापित कर दिया गया, इनको भगाने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। लक्ष्मण यादव ही क्यों, दबे कुचले को सताने वाले को उखाड़ फेंकने के बाद संकल्प लेता हूँ। माँ वैशाली की बात होती है उस लोकतंत्र का जननी जो पूरे विश्व में है। अब मैं उसका उपज बोल रहा हूँ। जो यह आग लगेगा तो नरेंद्र मोदी ही क्या, कोई नहीं रोक सकते दुनिया का ताकत। तो क्या सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आज आप लोगों का जो आक्रोश मार्च था
लक्ष्मण यादव जी के लिए है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या आप लोग दोबारा आक्रोश मार्च निकालेंगे? आक्रोश मार्च ही नहीं, मैं ना आंदोलन को इतना गति दूंगा जो सरकार पे क्षमता नहीं होगा तो रुक सके। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार डायरेक्ट सरकार को कहते हैं कि हमारी जो आंदोलन होगा वह आंदोलन सरकार की दम नहीं है कि रोक लेंगे। चलिए यहाँ पर हम जानने की प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मैं उमेश राय, भाकपा माले, पातेपुर प्रखंड सचिव। जी, आज लक्ष्मण यादव जी का समर्थन में आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, अभी जो है केंद्र सरकार जो है, इतना केंद्र सरकार अभी जो जितने खिलाफ में लोग बोल रहा है, हमारा राज्य सरकार के खिलाफ में बोले। केंद्र सरकार के एक ही काम है कि दंगा कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, मंदिर मस्जिद बनाओ, इसी पर वह नारा दे करके जीतते आ रही है। लेकिन अब जनता उतना बुर्बक नहीं है, सब संभल गया है। और अभी जो हमारा जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर यह संविधान के निर्माण नहीं किए होते तो लगता है कि हम लोग को और कम से कम अभी जो जितना परेशानी हो रही है, दबे कुचले पिछड़े दलित महादलित जितने नीचे वर्ग के लोग हैं, वंचित समाज हैं, सभी को काफ़ी परेशानी होता। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उनकी अध्यक्षता में अगर यह संविधान के निर्माण हुआ, इसलिए हम लोग आज इस बिहार में सही जगह पर हैं। फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसका एक ही नारा है कि टाटा बिरला को बनाओ और चाय चीनी दाल पर हम लोग नहीं जानते थे कि इस पर भी टैक्स लगाओ। इसका काम है कि जो गरीब नीचे वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़े। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच हुआ, जननायक कर्पूरी जी का असली भक्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसके बाद मैं बता दूं तो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे जो उनके हमारे बगल के ही न थे। कर्पूरी जी को जो सोच था, उसके आधार पर हमारे नीतीश कुमार जी अभी इतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसी को ईडी में फंसा देता है, सीडी में फंसा देता है। लेकिन टाटा बिरला के लिए ये क्या कर रहा है? सारा लूट मचा रहा है। और यहाँ लक्ष्मण यादव के साथ जो अन्याय हुआ, इसके लिए हम लोग अगर इस पर पुनः उसको लक्ष्मण यादव को वापसी नहीं होती है तो हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे। और उमेश जी जो का कहना हुआ बिल्कुल सत्य है, हम लोग रोड चक्का जाम करेंगे। अब बृहद रूप से हम लोग यहाँ पर उनके समर्थन में, लक्ष्मण यादव के समर्थन में हम लोग यहाँ चक्का जाम करेंगे, सूचना दे करके और शांतिपूर्ण ढंग से। चूँकि हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं, इसलिए लक्ष्मण यादव जो जितना भी मुद्दा उठाए हैं, इसलिए उनको वहाँ दबाया जा रहा है कि लक्ष्मण यादव पिछड़े के लोग हैं, वो बड़े लोग नहीं हैं, वो टाटा बिरला के लोग नहीं है, अडवाणी के लोग नहीं है, वो नीचे वर्ग के लोग हैं। इसलिए हम लोग का जो अब हम लोग जो जितना जाग चुके हैं, हो सकता है कि बिहार में अगर हम लोग का 40 सीट है, अगर इसमें से 5 सीट भी वो जीत जाता है तो हम लोग के लिए काफ़ी खतरा है। हम लोग को चाहिए कि एक एक दबे कुचला जितना भी हम लोग को लोग है, 40 सीट में 40 सीट हमारा जो गठबंधन हुआ है उसके मुताबिक हम लोग को मिलेगा। और हम लोग का काम है हर गांव हर पंचायत में जा कर के और इसको बताना है कि एक लक्ष्मण यादव के साथ ऐसा हुआ है, अब बहुतों लोग के साथ ऐसा होगा। इसलिए हम लोग को एक एक वोट कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाना है, एक एक वोट के संग्रहित करके 40 सीट में 40 सीट हम लोग को जो गठबंधन है उसको देना है। आप अपना परिचय बताएंगे? मैं सरफीर सिंह कुशवाहा, बिहार प्रदेश राजनीति सलाहकार समिति सदस्य, सह जिला विस्तृति सदस्य हाजीपुर। बहुत जी, बोलिए क्या कहना। आज आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं आक्रोश मार्च में, आखिर क्यों? यूनिवर्सिटी लक्ष्मण यादव जी को जो यूनिवर्सिटी से निकाला गया, बिना आरोप दोषित करते हुए इनके हम लोग को वापसी कराने के लिए हम लोग जो है आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं जगह जगह पर। अगर उनकी वापसी नहीं होती है तो हम लोग इसका बृहद रूप देंगे और हर तरह से हम लोग जो है
लक्ष्मण यादव जी को हम लोग साथ हैं। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मण यादव गरीब ही नहीं, गरीब गुरबे की आवाज़ को उन्होंने बुलंद करने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को उन्होंने लागू कराने का 100% कोशिश किया है। फिर भी उनको इसीलिए दबाया जाता है, आरएस के जितने भी एजेंडे हैं वो इसीलिए दबाते हैं कि मेरा पोल कहीं खुल न जाए। पोल खोलने के लिए ऐसा उन्होंने सियासत रचता है, आपस में तोड़ता है, फिर उसको जोड़ता है, फूट डालकर वह राज करना चाहता है। 2024 में वह चुनाव आने वाली है। 2024 में जब वह हिटलरशाही की सरकार हो जाएगी तो एक भी गरीब गुरबा सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये आवाज़ को बुलंद करना है, नहीं तो फिर गृह युद्ध में परिणत होने जा रहा है मेरे नौजवान साथियों। इसीलिए हमारा आक्रोश मत निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर इनका कहना है कि आज जो है यह शुरुआत है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं, और जो आरएसएस है हम उनको आगाह करने के लिए आज शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाले हैं। अगर लक्ष्मण यादव को पुनः उनके पद पर नहीं अगर वह स्थापित किया जाता है तो हमारा जो आंदोलन होगा वह बृहत होगा और सरकार को हमारे घुटने के नीचे झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी, आज आक्रोश मार्च है। हम लोग इसलिए आक्रोश मार्च निकाले हैं कि लक्ष्मण यादव जी को जो हटाया गया है वो पूर्णतः गलत है। अब कोई भी व्यक्ति अगर गरीबों की आवाज़ को अगर बुलंद करते हैं, गरीबों की आवाज़ को और हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको अगर अपने पद से हटा दिया जाए तो ये लोकतंत्र क्या बच गया है? लोकतंत्र कुछ नहीं रह गया है। तो ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? उससे अच्छा है कि जो हम सरकार को कहते हैं, केंद्र सरकार को कहते हैं कि गरीबों को हटा दीजिए, कि गरीबों की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं रहे इस दुनिया में। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, खाली लड़ाने की काम जो कर रहे हैं। इससे जनता समझ गई है उनकी नीति क्या है, और उनकी नीति यही है, इतने भी जहां ईवीएम बना वहां से लोग बैलेट पेपर का चुनाव कराते हैं। अमेरिका ऐसा देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और हमारे यहाँ जितने भी पार्टी है सब विरोध करते हैं ईवीएम को कि ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। लेकिन वो कहते हैं हम नहीं हटाएंगे, जिद पर अड़े हुए हैं कि हम नहीं हटाएंगे। इसका क्या मतलब है? तो ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, तब भी जा कर के हम लोग सफल होंगे। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तरह काम चले देश में, और लक्ष्मण यादव जी को जिस तरह से हटाया गया है पूर्णतः वापस हो। हम लोग यही मांग करते हैं। नहीं तो आंदोलन, ये तो अभी झांकी है, अभी तो दिल्ली तक अभी बाकी है। आंदोलन यहाँ से वहाँ तक होगा। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा, इनका कहना है कि अभी तो झांकी है, दिल्ली तक अभी बाकी है। यहाँ पर तथागत बुद्ध से लेकर संत कबीर, संत रैदास एवं तमाम बहुजन महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को जो विचारधारा है उन्हें आगे करके इन्होंने संकल्प लिया है कि अगर लक्ष्मण यादव जी को पुनः दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर पदस्थापित नहीं किया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन यह पातेपुर में आज शुरू है और दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो हमारी जो प्रतिक्रिया है वह आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।